साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार। गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने परवेज़ इलाही को गुजरावाला मुंतकिल कर दिया। कल रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। डीजी एंटी करप्शन सुहेल ज़फर कहते हैं, बरीद का फैसला मेरिट के बरक्स आया है। हम फैसले के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को गुजरात करप्शन केस से बरी किया था। अल्लाह के फजल और करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है और जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ। और मेरा मैसेज है तमाम पीटीआई के लोगों को, आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, तकड़े हो जाए बस। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने खुद को बेगुनाह और निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी को फसाद की जड़ करार दे दिया। कहा, इन पर जुल्म मोहसिन नकवी करा रहा है। इन्हें अदलिया पर भरोसा है, किसी के खिलाफ कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया था। कारकुन डट कर खड़े रहें। पीटीआई में रहने और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने का भी ऐलान। परवेज़ इलाही अपनी गिरफ्तारी का मलबा मोहसिन नकवी पर डालने से गुरेज करें। गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार देना संगीन मजाक है। निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का रद्द-ए-अमल, परवेज़ इलाही को बदउन्वान करार दे दिया। कहा, पंजाब की निगरां हुकूमत गैर सियासी गैर जानिबदार है। मौसूफ झूठे इल्जाम लगाकर सियासी शहीद नहीं बन सकते। वसीम अकरम प्लस सियासत से माइनस। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, बेगुनाहों को रिहा करने का मुतालबा। कहा, हमेशा शराफत की सियासत की है, हमेशा पाक फौज के साथ खड़े रहेंगे। डेरा इस्माइल खान से पीटीआई के साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख याकूब का पार्टी छोड़ने का ऐलान। मुल्तान से साबिक रुकन सूबाई असम्बली वासिफ मजहर ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। जेल में खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठा कर लाएंगे, घसीट के लाएंगे। इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील करें। और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें। इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना जरूरी। जेल में कैद पीटीआई खवातीन की तशद्दुद की तरदीद। सनम जावेद ने कहा, हमारे साथ जेल में कोई तशद्दुद नहीं हुआ। आलिया हमजा बोली, खवातीन को आधी रात घरों से उठाना ज्यादती है। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो जेल में रखना ही हमारे साथ ज्यादती है। तैयबा राजा बोली, सियासी इंतकाम का निशाना न बनाएं। जिना हाउस पर हमले मुलविस खवातीन समेत 126 अफराद की शनाख्त रेड। तमाम मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसीह। पुलिस और रेंजर्स की वर्दी में बंदे उठाए जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर की बाजियाबी की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, डीजी रेंजर्स और आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, लोगों की जाती वीडियो बना कर अपलोड कर देते हैं, लेकिन चोर और डाकुओं को नहीं पकड़ते। अगर ये लोग ना आए तो अगली तारीख पर वजीर दाखिला को बुलाऊंगा, फिर भी ना आए तो वजीर आजम को तलब करूंगा। 36 किलोमीटर के एरिया में अगर अमन व अमान का ये आलम रहा तो आप लोग फिर अपने अपने घर चले जाएं। पीटीआई कारकुन खतीजा शाह की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि आइंदा समाअत पर खतीजा शाह को पेश करने की जरूरत नहीं। सरकारी वकील के मुताबिक खतीजा शाह की शनाख्त हो चुकी है। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर घर पहुंच गए। उन्हें गुज़िश्ता रोज क्लिफ्टन थाने की हदूद से नामालूम अफराद ने अगवा किया था। जिब्रान नासिर ने कहा, पाकिस्तान में लापता होना अनोखी बात नहीं, सियासतदानों की काविशें थी, इसी वजह से मैं अपनों के दरमियान हूँ। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 जून को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत फरकैन को नोटिस जारी। सराजुल हक ने पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानी के खिलाफ तहकीकात की इस्तदा की थी। लाहौर में सियासी महाज गरम, जहांगीर तरीन की मुलाकातें और राबते तेज। 70 से जायद रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन की टीम में शामिल होने की हामी भर ली। मलिक नुमान लंगड़ियाल की जहांगीर तरीन से मुलाकात। जराये के मुताबिक
जहांगीर तरीन आइंदा हफ्ते अपनी पार्टी के क़याम का ऐलान करेंगे। सैयद सईदुल हसन का जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। सरदार तनवीर इलियास की जहांगीर तरीन से जल्द मुलाकात का भी इम्कान। पीटीआई के बहुत से लोग और ऐसे ऐसे लोग रब्ते कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो बहुत हैवी वेट भी हैं, जो हैवी वेट नहीं भी हैं, वो भी रब्ता कर रहे हैं। पीटीआई के बहुत से लोग पीपल्स पार्टी से राबता कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का दावा, कहा 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा होनी चाहिए। पीटीआई लीडरशिप से नुकसान वसूल किया जाना चाहिए। साबिक एमएन ने जवाद हुसैन पीपल्स पार्टी में शामिल। तलबा तंजीमों का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। तकरीबकारी पर गम और गुस्से का इजहार, कहा पाकिस्तान आर्मी हमारी रेड लाइन है। शोहदा पाक फौज के लवाहिकीन ने भी जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। कहा हम फौजियों की माएँ हैं, ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। फौजी जवानों ने अपनी जिंदगियां वतन अजीज पर कुर्बान की। इस्लामाबाद में सलाम अफवाज पाकिस्तान रैली, शुरा के पाक फौज के हक में नारे। 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। वफाकी बजट का हुजम, 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का $290 रेट पर बजट तैयार करने का फैसला। महकमों को हिदायत जारी, हुकूमत की पार्लियामेंटेरियंस को नवाजने की कोशिशें। स्कीमों के लिए भारी फंड्स रखने की तैयारियां। बजट में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों का बजट 111 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तजवीज़ 700 अरब रुपए की तरक्याती बजट के हिसाब से तैयार की गई। एक जगह थोड़ी सी कमी करते हैं तो दूसरी जगह महंगाई और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो भाई इस दौर में जो है ना, जो इन्होंने महंगाई की है, इस दौर में कोई भी कहते हैं इंसान जिंदा रहने से बेहतर है मार जाए। सीधी सीधी मौत दे रहे हैं गरीब बंदे को, क्यों नहीं कहते हैं मार जाए, खाना पीना बंद कर दें। बजट में एक ऐसा ऐलान कर दें कि थोड़ी थोड़ी जहर डाल के लोगों को दे दें और ख़त्म कर दें, तो गरीबी गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई का पारा हाई। मजमूई शराब 42.67% रिकॉर्ड। मुर्गी, मटन, आलू समेत एक हफ्ते में 19 अशिया के दाम बेलगाम। शहरी परेशान। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये फैसला जो है बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अगर ये गिव एंड टेक सिस्टम इसी तरह से होगा तो मेरे ख्याल में जो लोकल रुपया भी है और लोकल तिजारत जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हमें मतलब कि अपनी रीजनल एक एरियाज़ की तरफ सोचना चाहिए। हुकूमत ने पाक ईरान पाक रूस बार्टर तिजारत की इजाज़त दे दी। वजारत तिजारत के बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड रूल्स जारी। रियासती और निजी इदारे रूस, ईरान, अफगानिस्तान से अशिया के बदले अशिया की तिजारत कर सकेंगे। शहरियों में खुशी की लहर। भारतीय रियासत हड़ी समेत 2 ट्रेनों में खौफनाक तसादुम, 50 से जायद अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 300 से जायद जख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक पहली ट्रेन की 10 से 12 बोगियां दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। दूसरे सम्त से आने वाली तेज रफ्तार ट्रेन बोगियों से टकरा गई। कोयटा के इलाके अख्तराबाद के करीब अफसोसनाक वाक़या, कुएं में गिरकर 4 अफराद जान बहक। मैकेनिक खराब मोटर ठीक कर रहा था, पांव फिसलने पर कुएं में जा गिरा। बचाते हुए बाप और 2 बेटे भी जान से गए। लोहरदीर की नदी में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जान बाहक हो गए। चारों बच्चे कमाल खान मदरसे के तालिब इल्म थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की चले गए। अंकारा में सदारती हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। रजब तय्यब एर्दोआन की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। वज़ीर आज़म अहम मुलाकातें भी करेंगे। हलीम आदिल शेख तहरीक इंसाफ सिंध के सदर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। हलीम आदिल ने कहा मुश्किल वक्त हमेशा गुजर जाता है, जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए दुआ गो हूँ। कराची में मेयर का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होगा। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने महकमा बल्दियात से वजाहत मांगी थी। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस की नॉन स्टॉप सर्विस शुरू करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने कहा बस सर्विस चलने से ट्रैफिक का बोझ कम होगा। 11 जून तक लियारी एक्सप्रेसवे पर टेस्ट बस सर्विस सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट देने की हिदायत।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबे के बड़े अस्पतालों में हेल्थ केयर की बेहतरी के लिए प्लान तलब कर लिया। सेक्रेटरी सेहत को 7 रोज का वक्त दे दिया। कराची के इलाके सोराब गोड बस अड्डे पर पुलिस का छापा, 5 करोड़ रुपए मालियत की छालियां बरामद। बस अड्डे का मालिक फरार। कोयटा से स्मगल की गई छालियां कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई होनी थी। पाकिस्तान के लिए नए बरतानवी हाई कमिश्नर तैनात। जिन मेरिट पाकिस्तान के लिए नए बरतानवी हाई कमिश्नर होंगे। क्रिश्चियन टर्नर की वापसी के बाद बरतानवी हाई कमिश्नर का ओहदा खाली था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुल्तान में जमात इस्लामी का मुजाहरा। डॉक्टर आफिया जहन्नुम नुमा जेल FMC कार्सवेल में कैद हैं। बार बार आफिया की इल्तिजा, मुझे इस जहन्नुम से निकालो, आंखों के सामने आ जाती है। सेनेटर मुश्ताक अहमद का ट्वीट। रावल डैम में जहरीला केमिकल मिलाकर हजारों मछलियां मार दी गईं। मुर्दा मछलियां बाजार में फरोख्त करने का भी इंकशाफ। पुलिस ने रावल डैम के करीब से 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़ये का मुकदमा दर्ज। मुल्क के मुताद्दिद अजला में बारिश और शदीद जालाबारिश से फसलें बागात तबाह। अटक में हजारों एकड़ रकबे पर काश्त तैयार खरबूजा, तरबूज, प्याज, टमाटर और मकई खराब। काश्तकारों का इलाके को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। बाजोड़ में भी सैकड़ों एकड़ रकबे पर फसल तबाह। और इटली के यौम जमहूरिया पर रंग नूर की बहार। रोम में शानदार जश्न। लड़ाकू तैयारों ने ऐसे करतब दिखाए कि देखने वाले दंग रह गए।